के इस YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बिल्कुल सभी साथी एक बार लाइव आ जाएगा, उसके पश्चात हम आज की सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम साहब, कम्मा गणी बिल्कुल साहब। चलो लाइव आ जाएगा, उसके तत्पश्चात हम आज इस क्लास की शुरुआत हम करने जा रहे हैं साहब। बिल्कुल आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा और करेंगे उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उसके पश्चात आज की इस क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल गुड इवनिंग साहब। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, उनको सुमेलित करना है। इधर दे रखा है गणगौर और दूसरी तरफ दे रखा है स्थान, यानी कौन सी गणगौर किस स्थान पर होती है भाई, उसके बारे में आज के सेशन के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं साहब। अब देखें क्वेश्चन के बारे में। बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर के अंदर आयोजित होती है। बिना पार्वती की गणगौर क्या बीकानेर के अंदर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा जो राजसमंद के अंदर होती है, या दिंगा गणगौर जोधपुर के अंदर होती है। तो बात करें ऐसे यदि क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इनके अंदर से यदि आपको एक भी आ रहा है तो भी वो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। अब जैसे देखिए अपन, और तो आपको जैसे पता हो नहीं हो, लेकिन गुलाबी गणगौर का आपको पता रहना चाहिए कि गुलाबी गणगौर का तो लगभग सबको पता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ पर आयोजित होती है। देखो अब सी के अंदर कौन सा आ रहा है, नाथ द्वारा होगा। सी के अंदर नाथ द्वारा होगा, यानी गुलाबी गणगौर कहाँ पे होती है, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर आयोजित होती है। अब इनके अंदर देखो सी के अंदर तीन कहाँ पे है, इसके अंदर भी सी में तीन है, यहाँ पर नहीं है। चलो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। अब इसके अंदर चेक कीजिएगा, सी में तीन, इसके अंदर भी है, और इसमें भी देखिए सी के अंदर तीन कहाँ पर नजर आ रहा है, इसके अंदर भी नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे डिलीट हो गए साहब, दो ऑप्शन डिलीट हो गए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं। अब दो ऑप्शनों के बारे में देखिए तो दिंगा गणगौर को आपको पता होगा कि दिंगा गणगौर कहाँ पर होती है, जोधपुर के अंदर होती है। अरे भाई साहब दिंगा गणगौर कहाँ पे होती है, दिंगा गणगौर होती है कहाँ पे, जोधपुर के अंदर होती है। अरे कहाँ पे होते हैं दिंगा गणगौर, जोधपुर के अंदर। अब डी के अंदर देखो, डी के अंदर चार। अब इन ऑप्शनों के अंदर दोनों में देखो डी के अंदर चार कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है डी के अंदर चार, ऑप्शन है यहाँ। बिल्कुल यहाँ पर डी में चार आ रहा है साहब। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको इन दोनों में ये जो कथन सुमेलित करने वाले आते हैं, इनके बारे में यदि आपको एक दो के बारे में भी जानकारी है तो आपका राइट आंसर हो सकता है साहब। देखिए अब देखिए बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ पर आयोजित होती है, बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर के अंदर आयोजित होती है। कहाँ पे होती है, जैसलमेर के अंदर होती है। अब ये ईश्वर है, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर शिव भगवान शंकर को ईश्वर कहा जाता है। चलो बिना पार्वती की गणगौर कहाँ पर, वहां पर ईश्वर होता है लेकिन पार्वती नहीं होती। तो ये गणगौर कहाँ पे आयोजित होती है, ये होती है बीकानेर के अंदर। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा जो राजसमंद के अंदर है यहाँ पर होती है। और दिंगा गणगौर कहाँ पे होती है, वैसे दिंगा गणगौर होती है जोधपुर के अंदर। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे साहब। बिल्कुल बिल्कुल गुड इवनिंग साहब, गुड इवनिंग है ना, बिल्कुल हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा साहब, ऑप्शन ए सही होगा, आपका आंसर सही है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हनुमान जयंती मनाई जाती है। अब बात करें अपन हनुमान जयंती कब मनाई जाती है, हनुमान जी महाराज जी, बालाजी महाराज जी, हनुमान जी महाराज का बर्थडे कब आता है। अब बात करें अपन कि हनुमान जी का बर्थडे कब आता है, जैसे आप भी तो बर्थडे मनाते हो साल के अंदर एक दिन, पता नहीं आपका बर्थडे कब आता है, आप केक लेके आते हो, केक लाते हो, केक लाकर केक काटते हो और हैप्पी बर्थडे टू यू करते हो। उसी प्रकार हनुमान जयंती भी तो मनाई जाती है, हनुमान जी का भी तो बर्थडे आता होगा ना। अब हनुमान जी का बर्थडे कब आता है, इनके बारे में बात करें अपन। हाँ डीजे भी बजाते हो, डीजे सब बजाते हैं, हनुमान जी की तो भजन संध्या होती है। हाँ डांस भी करते होंगे साहब। चलो हनुमान जयंती मनाई जाती है, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है, या फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, या चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, या श्रावण अमावस्या को हनुमान जयंती मनाई जाती है भाई साहब। अब अपन बात करें किसके बारे में, हनुमान जयंती के बारे में, कि हनुमान जयंती कब मनाई जाती है। तो हनुमान जयंती मनाई कब जाती है, बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल मैथ पेन आपका आंसर सही है साहब, बिल्कुल है ना। कब मनाई जाती है, चैत्र पूर्णिमा को क्या होता है, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। बिल्कुल क्या मनाई जाती है,
हनुमान जयंती मनाई जाती है। जब संकट आता है ना रे भाई, क्या आता है, संकट आता है जब, तो आप किसका नाम लेते हो, हनुमान जी महाराज का नाम लेते हो। इसीलिए तो कहते हैं ना, संकट मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा साहब। तो हनुमान जी का बर्थडे कब आता है, हनुमान जयंती मनाई जाती है भाई साहब, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। अब यहाँ पर आ गया साहब चैत्र शुक्ल नवमी। अब चैत्र शुक्ल नवमी को क्या होता है, अब चैत्र शुक्ल नवमी को क्या होता है, राम नवमी मनाई जाती है। अरे क्या मनाई जाती है, राम नवमी मनाई जाती है। राम नवमी कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल नवमी को राम नवमी मनाई जाती है भाई साहब। भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था, राम नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और हनुमान जी का जन्म भी देख लिया अपन ने, हनुमान जी का जन्म भी कब हुआ था, चैत्र पूर्णिमा को हुआ था भाई साहब। चलो ये आपको ध्यान रखना है। अब फाल्गुन पूर्णिमा आ गई, यहाँ पे फाल्गुन पूर्णिमा आ गए। फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में बात करें अपन, ये फाल्गुन पूर्णिमा आती है। फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है भाई साहब, बिल्कुल कौन सा त्योहार आता है फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा आता है, जल्दी से बता दीजिए। चलो फाल्गुन पूर्णिमा आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है, ये आपको पता होना चाहिए फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में, कि जो फाल्गुन पूर्णिमा आती है भाई, फाल्गुन पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है ना, कौन सा त्योहार आता है, जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा। फाल्गुन पूर्णिमा को बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर सही है, देवपीठ निस्ला है, आपका आंसर सही है, होली का त्योहार आता है। अरे कौन सा त्योहार आता है, होली का आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि रंगों से नहीं डरना चाहिए, रंग बदलने वालों से डरना चाहिए। ये त्योहार कब आता है, यह आता है फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार आता है भाई साहब। चलो अब यहाँ पर आ गया श्रावण अमावस्या। अब श्रावण मास होता है, श्रावण मास की अमावस्या को क्या होता है, क्या खास होता है श्रावण अमावस्या को, जब श्रावण मास के अंदर अमावस्या आती है, इस दिन क्या होता है, हरियाली अमावस्या अरे मनाई जाती है। अरे कौन सी अमावस्या मनाई जाती है, हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। बिल्कुल केदार बाबू, कौन सी मनाई जाती है, हरियाली अमावस्या मनाई जाती है साहब, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम के अंदर पूछ लेगा आपको कि हरियाली अमावस्या कब आती है। अब बताओ रे भाई, हरियाली अमावस्या कब आती है। यदि आपको अभी मैंने बताया कि हरियाली अमावस्या आती है, हरियाली अमावस्या कब आती है, हरियाली अमावस्या आती है भाई साहब कब, बिल्कुल साहब श्रावण मास की जो पूर्णिमा अमावस्या आती है श्रावण मास के अंदर, उस दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। और श्रावण मास की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है, चलो बताओ। एक बात कर लेते हैं अपन अभी इसी क्लास के अंदर, श्रावण मास के अंदर कौन सा एक आती है, श्रावण पूर्णिमा आती है। अब श्रावण पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है भाई साहब, जिस दिन आप लड़के हो ना, लड़कों की जेब खाली हो जाती है इस दिन। अब बताओ साहब कौन सा त्योहार आता है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा त्योहार आता है श्रावण पूर्णिमा को, नहीं पता। अरे भाई साहब ऐसा त्योहार आता है जिस दिन लड़कों की जेब खाली हो जाती है, इतना आइडिया दे दिया। अब आप तो बता सकते हो कौन सा त्योहार आ सकता है। ना ना ना, अरे रक्षाबंधन आता है। कौन सा आता है, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, भाई बहन के अटूट बंधन का त्योहार आता है। कौन सा, रक्षाबंधन का त्योहार आता है। इस दिन भाई साहब भाई अपनी बहन को दो हजार के नोट निकाल के देता है कि ले सिस्टर मौज कर अपने राज के अंदर, है ना, बिल्कुल। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साहब, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी। अरे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी भाई साहब, इसके बारे में आप बात करा। क्या चैत्र अमावस्या को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या माघ पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या कार्तिक पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब भगवान बुद्ध को क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आपको ज्ञान की प्राप्ति थोड़ी हुई है अभी तक। हाँ, यदि आपने विष्णु एजुकेशन ग्रुप के द्वारा दिया गया जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको भी ज्ञान की प्राप्ति कम हो सकती है ना, होगी लेकिन कम होगी, बिल्कुल। चलो अब बात करें भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, अब वो कब हुई थी भाई साहब, वो हुई थी वैशाख पूर्णिमा को। कब हुई थी, वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई साहब। चलो अब अपन बात करें माघ पूर्णिमा के बारे में। किसके बारे में,
माघ पूर्णिमा के बारे में अपन बात करें, अब माघ पूर्णिमा के बारे में बात करें तो माघ पूर्णिमा को क्या होता है, क्या होता है माघ पूर्णिमा को? हाँ बिल्कुल, बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। अब बेणेश्वर मेला आयोजित होता है माघ पूर्णिमा को, तो ये माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला आयोजित होता है ना भाई, तो इसके बारे में अपन बात करें कि ये कहाँ पर आयोजित होता है। माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। बेणेश्वर मेला, कौन सा मेला आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। अब आप ये बता दीजिएगा कि बेणेश्वर मेला आयोजित होता है तो ये कहाँ पर आयोजित होता है, जब तक और अपन बातचीत कर लेते हैं साहब बेणेश्वर मेले के बारे में। बिल्कुल, बेणेश्वर मेला सोम माई जाखम नदी के संगम पर होता है। सोम माई और कौन सी नदी? जाखम नदी, जाखम नदी, ये तीन नदियों के संगम पर कौन सा मेला आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला आयोजित होता है। और ये बेणेश्वर मेला आयोजित होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है भाई, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये कहाँ पर आयोजित होता है? हाँ बिल्कुल, सुमित्रा गुजर, ऑप्शन सी नहीं होगा, 36वें क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन डी होगा। जो वैशाख पूर्णिमा आती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब अपन ऑप्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं माघ पूर्णिमा के बारे में। अब माघ पूर्णिमा आती है, माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर के अंदर मेला आयोजित होता है। ये मेला कहाँ पर लगता है? सोम माई और जाखम नदी के संगम पर लगता है। अब अपन बात करें बेणेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो ये डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। कहाँ पे आयोजित होता है? डूंगरपुर के अंदर आयोजित होता है। और जो बेणेश्वर मेला आयोजित होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है साहब। बिल्कुल, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है? कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर अजमेर के अंदर मेला आयोजित होता है। कहाँ पे? पुष्कर, और ये पुष्कर कहाँ पे? अजमेर। यहाँ पर क्या होता है? मेला आयोजित होता है। तीर्थ स्थान पुष्कर, यहाँ पर मेला आयोजित होता है। यहाँ पर स्नान करने के लिए लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं साहब। बिल्कुल, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। अब गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है? चलो कमेंट करके बता दीजिएगा कि गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है भाई? गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। जो गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है भाई, है ना। अब अपन बात करें श्रावण पूर्णिमा के बारे में। जब तक आप कमेंट करके बताइए गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब मनाया जाता है। अब अपन बात करें किसके बारे में? श्रावण पूर्णिमा के बारे में। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन क्या होता है? रक्षाबंधन का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन का त्योहार आता है भाई, है ना। रक्षाबंधन का त्योहार आता है, रक्षाबंधन का त्योहार आता है। कब आता है रक्षाबंधन का त्योहार? बिल्कुल साहब, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को आता है साहब। अब फाल्गुन पूर्णिमा आ गई। फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में भी मैंने बता दिया आपको कि फाल्गुन पूर्णिमा का त्योहार, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है भाई साहब? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार आता है। अरे कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार आता है साहब। अब वैशाख पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या होता? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनकी प्राप्ति हुई थी भाई साहब? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको? भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति। ये आपको ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी भाई साहब? भगवान बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई साहब, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है भाई साहब ये, बिल्कुल। चलो अब क्वेश्चन था गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है भाई, है ना? बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा के त्योहार के बारे में जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है भाई, है ना? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है भाई। बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा जो गुरु पूर्णिमा है भाई, ना, गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कब आता है गुरु पूर्णिमा का त्योहार? अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। गुरु पूर्णिमा का त्योहार आप बताओगे कि गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है। चलो कमेंट करके बता दीजिएगा कि गुरु पूर्णिमा का त्योहार कब आता है, जब तक हम एक दो बात और कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अर्श डी आप आ गए, आपका स्वागत है साहब, है ना? बिल्कुल, चलो बात करें अपन गुरु पूर्णिमा के त्योहार के बारे में। बात करने से पहले एक आपको इन्फॉर्मेशन देना है। अब विष्णु एजुकेशन ग्रुप का जो प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा विद्यार्थियों को क्या पीटीटी और जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है उनके लिए विशेष किया जा रहा है, कुछ अलग किया जा रहा है। तो बात करें अपन कि बीएसटीसी और पीटीटी के विद्यार्थियों के लिए यानी एक सीरीज लॉन्च की जा रही है। कौन सी सीरीज लॉन्च की जा रही है? मास्टर सीरीज। कौन सी सीरीज चालू की जाएगी? मास्टर सीरीज लॉन्च की जाएगी, जिसके अंदर आप सभी विद्यार्थियों को राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे एक सीरीज के अंदर। अब राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन करवाए जाएंगे? राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आपको डेली करवाए जाएंगे। अब इसका समय रहने वाला है, टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से। आप सभी को मास्टर सीरीज के अंदर ज्वाइन करना है और मास्टर सीरीज का आनंद लेना है भाई, है ना? बिल्कुल साहब, टाइम रहेगा सुबह 9 बजे से आपकी ये क्लास चालू हो जाएगी और इसका आपको आनंद लेना है साहब। अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। बिल्कुल, अब जो आषाढ़ पूर्णिमा आती है, आषाढ़ पूर्णिमा को त्योहार मनाया जाता है, कौन सा? गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सिखों द्वारा नए फसल के आगमन की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जो सिख होते हैं, सिखों के द्वारा नए फसल के आगमन की खुशी के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्या वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, या लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, या गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? यानी कौन सा त्योहार मनाया जाता है सिखों द्वारा नए फसल के आगमन की खुशी के अंदर? कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई? लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। अरे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। एक त्योहार आता है भाई साहब, कौन सा? वैसाखी का त्योहार। अब ये वैसाखी का त्योहार आता है भाई साहब, वैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? क्या 13 जनवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, या 3 मार्च को मनाया जाता है, या 13 अप्रैल को मनाया जाता है भाई, है ना? तो वैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है? बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा वैसाखी का त्योहार कब मनाया जाता है। बिल्कुल, वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है कब? 13 फरवरी को वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? जो कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, सक्षम होता है, विक्रम संवत होता है, उसी प्रकार से जो मुस्लिम कैलेंडर भी होता है, एक कौन सा? हिजरी कैलेंडर। अब हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? क्या हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह रमजान होता है, या रजब होता है, या मुहर्रम होता है, या जिलहिल होता है? बिल्कुल, हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? हिजरी कैलेंडर का प्रथम माह तो होता है कौन सा? मुहर्रम का माह। प्रथम माह कौन सा होता है? प्रथम माह तो होता है मुहर्रम, और अंतिम माह कौन सा होता है हिजरी कैलेंडर का? जिलहिल का अंतिम माह होता है। अरे कौन सा होता है? जिलहिल का अंतिम माह होता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कैलेंडर भी ध्यान रखना है आपको, है ना? ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अपन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर देखते हैं, ये तो कौन सा हो गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया। और जो विक्रम संवत और शक संवत होता है, जो हिंदू कैलेंडर होते हैं, कौन से वाले? श्रावण, भाद्रपद, आसो ये आते हैं ना, कार्तिक, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं विक्रम संवत, शक संवत,
हिंदू कैलेंडर के अंदर आते हैं। एक कैलेंडर होता है हिजरी कैलेंडर, जिसके अंदर मुस्लिम माह आते हैं, यानी रमजान का माह, रजब का माह, मुहर्रम का माह और जिलहिल का माह, ये सब इसके अंदर आते हैं साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साहब। बिल्कुल, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है, कौन? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। अब इनके जन्मदिन के रूप के अंदर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है। बिल्कुल HD, नहीं पता तो याद तो करना पड़ेगा HD भाई। बिल्कुल साहब, चलो बता दीजिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्या ईद उल मिलादुल नबी का त्योहार मनाया जाता है, या मुहर्रम आता है, या चिल्हलुम आता है, या राबे कदर का त्योहार आता है? यानी कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिल्कुल नाम ही पता नहीं, याद ही नहीं हो पाते कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी का त्योहार मनाया जाता है। यदि आपको नौकरी लगना है तो बेटा याद भी करना पड़ेगा साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छांटना है भाई साहब। निम्नलिखित के अंदर से असुमेलित युग्म कौन सा है? भैया दूज का त्योहार क्या कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आता है, या मौनी अमावस्या चैत्र अमावस्या को आती है, या बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है, या गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है साहब। अब इसके बारे में अपन बात करें, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने लग गए। अब जो भी एग्जाम होते हैं आरपीएससी के द्वारा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी एग्जाम होते हैं, ऐसा पैटर्न आने लग गया। अब डिटेल देखने लग गए कि इनको कितनी जानकारी है। अब ऐसा बात करें अपन भैया दूज का त्योहार, क्या भैया दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आता है? बिल्कुल, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को क्या आता है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का त्योहार आता है साहब। चलो ये भी कंप्लीट है। चलो आगे बढ़े, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का त्योहार क्या चैत्र अमावस्या को आता है? क्या चैत्र अमावस्या को? नहीं। अब चलो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बसंत पंचमी का त्योहार, बसंत पंचमी का त्योहार क्या माघ शुक्ल पंचमी को आता है? बिल्कुल, माघ शुक्ल पंचमी को कौन सा त्योहार आता है? बसंत पंचमी का त्योहार आता है। गोपाष्टमी, क्या गोपाष्टमी का त्योहार कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आता है? बिल्कुल, कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी आती है। अब अपन बात करें मौनी अमावस्या की, ये मौनी अमावस्या का त्योहार कब आता है? मौनी अमावस्या का त्योहार आता है कब? माघ अमावस्या को। कब आता है? जो माघ महीना आता है, माघ अमावस्या को कौन सा आता है? अमावस्या को माघ अमावस्या। माघ अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है भाई? माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या आती है। चलो ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि मौनी अमावस्या का त्योहार कब आता है? मौनी अमावस्या का त्योहार आता है माघ अमावस्या को। अब ये चैत्र अमावस्या है, तो ये चैत्र अमावस्या है ना, ये चैत्र अमावस्या, इस दिन भी तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इस दिन बाबूजी महाराज का मेला लगता है, बाबूजी का मेला आयोजित होता है। बाबूजी का मेला, चैत्र अमावस्या को क्या होता है? चैत्र अमावस्या को बाबूजी का मेला लगता है भाई साहब, है ना। और मौनी अमावस्या का त्योहार कब आता है? मौनी अमावस्या का त्योहार आता है कब? माघ अमावस्या को आता है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है साहब। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है। बिल्कुल, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस अवसर पर होते हैं? अब भाई साहब जबरदस्त क्वेश्चन आ गया। आपने राजस्थान के माए सर्वाधिक बाल विवाह खद होया करे भाई साहब, एरा बारे में बताओ कि आपना राजस्थान के माए सर्वाधिक सबसे ज्यादा छोटा मोटा टावर खद पड़ना सा। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर बता दियो, ये को आंसर तो आप सगड़ा ना आना चाहिए कि आपना राजस्थान का माए छोटा मोटा टावर कद परण सी। हाँ बिल्कुल, कद पड़ना है भाई, छोटा मोटा टावर सर्वाधिक कद पड़ना
बिल्कुल आका तीजरे दिन अरे कद पर्ण भाई साहब, आका तीजरे दिन छोटा मोटा टाबर पर्ण साहब सर्वाधिक बाल विवाह आका तीजरे दिन होया करे अपना राजस्थान में। अरे भाई साहब अरे तो बड़ा बड़ा ढोपा बैठे हैं, वहां कोई ब्याह न हो रहे और सरकारी कह रही कि राजस्थान को माए बाल विवाह हो रहे। अरे भाई बाल विवाह कट हो रहे, बाल विवाह का बड़ा बड़ा इन पड़ रहे अड्डा तो, और बात कर रही है सरकार की बाल विवाह बारह में। अरे भाई साहब चलो, हाँ सरकारी नौकरी लागने के पश्चात आप ब्याह भी हो जाए लो, बिल्कुल कोशिश करता रहो, नौकरी लाग सी एक दिन। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ आपा आगे बढ़ा। हाँ दीपावली रा बारे में बात करा आपा। दीपावली रो त्योहार कद आया करे भाई, दीपावली रो त्योहार आया करे कार्तिक अमावस्या को। कद आई? कार्तिक अमावस्या को। कौन सा त्योहार आता है? बिल्कुल कार्तिक अमावस्या को। कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है भाई साहब? दीपावली का त्योहार आता है साहब। और पीपल पूर्णिमा है भाई साहब, पीपल पूर्णिमा भी एक अबूझ सावा है। इसके पीपल पूर्णिमा के दिन भी राजस्थान में बहुत सारी शादियां होया करे साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को होता है? अब नाथद्वारा है भाई साहब, नाथद्वारा कहाँ पे? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है। नाथद्वारा कहाँ पे? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। अब क्या होता है नाथद्वारा के अंदर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इसलिए तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर पूछा है अन्नकूट महोत्सव के बारे में कि अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कब होता है भाई साहब। बात करें अपन कि अपने राजस्थान के अंदर जो नाथद्वारा है, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है, वहां पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को होता है? क्या कार्तिक शुक्ल एकम को होता है, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को होता है, कार्तिक कृष्ण एकादशी को होता है, या कार्तिक शुक्ल द्वादशी को होता है भाई साहब, है ना। अब बात करें अपन तो कब होता है, बिल्कुल नाथद्वारा के अंदर कब होता है भाई साहब, कमेंट करके बता दीजिएगा कि किन किन रो पत होए कि नाथद्वारा रे माई अन्नकूट महोत्सव कद होया करे भाई साहब, है ना। बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर बता दिए ये क्वेश्चन रो आंसर का हो। बिल्कुल साहब, है ना। कद होया करे? कार्तिक शुक्ल एकम को। अरे कब? कार्तिक शुक्ल एकम को। क्या होता है भाई साहब? कार्तिक शुक्ल एकम को नाथद्वारा जो राजसमंद के अंदर है, यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है भाई साहब। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पाचा आप अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा सा। बिल्कुल साहब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़े। गुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है भाई साहब। अब बहुत अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे महोत्सव आयोजित होते हैं अपने राजस्थान के में। अब जैसे पतंग महोत्सव भी आयोजित होता है, हाथी महोत्सव भी आयोजित होता है, और अन्नकूट महोत्सव देख लिया अपने, मारवाड़ महोत्सव, शीत महोत्सव, ग्रीष्मकालीन महोत्सव, ऐसे बहुत सारे महोत्सव आयोजित होते हैं। जिसके अंदर एक महोत्सव है भाई साहब, कौन सा? गुड़ला महोत्सव। अरे कौन सा महोत्सव? गुड़ला महोत्सव है। अब यह गुड़ला महोत्सव खटे आयोजित होया करे अजमेर के अंदर, उदयपुर रे माई, अलवर रे माई, या जोधपुर रे माई। बिल्कुल गुड़ला महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? कहाँ पे आयोजित होता है भाई गुड़ला महोत्सव? गुड़ला महोत्सव बिल्कुल बहुत बढ़िया। कहाँ पे आयोजित होता है? जोधपुर के अंदर गुड़ला महोत्सव का आयोजन होता है भाई साहब। और ये गुड़ला महोत्सव आयोजित होता है, इस समय कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है भाई साहब। अब देखो अटन हम आगे किणरो उदयपुर का, तो उदयपुर से संबंधित आप एक दो बात कर ले वहां। बिल्कुल साहब, अब उदयपुर के अंदर क्या क्या है? उदयपुर को देखो पहले तो क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, और झीलों की नगरी उदयपुर है। और बात करें कि उदयपुर से संबंधित और कौन कौन सी बातें आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखनी है। यहाँ पर पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। क्या? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र आपसे पूछा जा सकता है कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है भाई साहब, कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है भाई साहब। अब बात करें अपन बागोर की हवेली। अरे बागोर की हवेली भी कहाँ पर है? बागोर की हवेली। बागोर की हवेली भी जोधपुर के, सॉरी कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। और क्या है? सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी। अरे सहेलियों की बाड़ी भी कहाँ पर है? सहेलियों की बाड़ी भी भाई साहब कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है भाई साहब। अब जोधपुर बारे में भी आप एक दो बात कर ले। वहाँ
जोधपुर का बारे में बात करें, माचिया सफारी जैविक उद्यान जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल जोधपुरी होगा इसका राइट आंसर। अब बात करें खेड़ा बारे में, आप जोधपुर बारे में IIT खट है, IIT जोधपुर के अंदर है, जो आए दिन कुछ न कुछ नवाचार करते रहे। और माचिया सफारी जैविक उद्यान, कौन सा? माचिया सफारी जैविक उद्यान, सफारी जैविक उद्यान, माचिया सफारी जैविक उद्यान भी कहां पर है? माचिया सफारी जैविक उद्यान भी जोधपुर के अंदर है। अरे मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ को कैसे भूल सकते हैं? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ भी कहां पे? मेहरानगढ़ भी जोधपुर के अंदर है। हाँ बिल्कुल जसवंत तड़ा, और जसवंत तड़ा भी कहां पर है? जसवंत तड़ा, जसवंत तड़ा भी भाई साहब कहां पे? जोधपुर के अंदर है। यानी कौन सा भी जिला नाम आ जाए तो 10-15 बात तो आपको याद रहनी चाहिए साहब, बिल्कुल जोधपुरी होगा, अनिका सोनी जोधपुरी होगा साहब, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ऐसे आपको टेलीग्राम पर ये PDF उपलब्ध हो जाती है। जिसने भी अभी तक जो विष्णु एजुकेशन ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्च बारस का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? अब आता है बच्च बारस का त्योहार, किसका त्योहार आता है? बच्च बारस का त्योहार आता है। अब ये बच्च बारस का त्योहार आता है, ये किस तिथि को आयोजित होता है भाई साहब? बात करें भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को होता है, या चैत्र कृष्ण द्वादशी को होता है, या वैशाख शुक्ल द्वादशी को होता है, या जेठ शुक्ल द्वादशी को आयोजित होता है। अब बात करें अपन किसके बारे में? बच्च बारस के बारे में अपन बात करें। जो बच्च बारस का त्योहार आता है भाई साहब, बच्च बारस का त्योहार कब आयोजित होता है? बिल्कुल भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को आयोजित होता है। अरे कब होता है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्च बारस का त्योहार आयोजित होता है भाई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।